सर डेल्टा के लिए हमने 3 इक्वेशन निकाल ली थी, अब हम स्टार के लिए 3 इक्वेशन निकाल लेते हैं। सेम स्टार के लिए भी वही 3 इक्वेशन। कैसे सर? देखिए आप, डेल्टा में मैंने क्या किया था, 1 और 2 के बीच में इक्विवेलेंट निकाला था। स्टार में मैं क्या करूँगा, वापस से 1 और 2 के बीच में इक्विवेलेंट निकालूंगा। तो एक चीज़ का फ़र्क आएगा। देखो सर, यहाँ पे डेल्टा का मतलब ये वाला डेल्टा हो गया आपका, ठीक है। और इसका इक्विवेलेंट निकालने का मतलब ये है, अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ और यहाँ से इस तरीके से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, वो बात कही थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात करूँगा तो वो देखिए सर, इस तरीके से होगा कि ये यहाँ पे ये रहा और ये रहा, ये टर्मिनल 1 से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड से देखूँगा तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से आएगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको बना देता हूँ, जिससे समझने में आसानी रहेगी। तो ये रहा सर आपका R1 R2 और ये था सर आपका R3। ये कैसे, R3 ये हो गया, R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, ठीक है सर। ये आपका टर्मिनल देखिए, 1 यहीं पे ही है ना, और 2 यहीं पे ही है। मॉडिफाई करके लिख दिया, बाकी सेम है। लेफ़्ट वाला और राइट वाला डायग्राम सेम है, सिर्फ मॉडिफाइड फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसके इक्विवेलेंट है एक तरीके से, रेड वाला होगा, रेड वाले के इक्विवेलेंट ये रेड वाला है। अब यहाँ पे 1 और 2, तो इस तरीके से R इक्विवेलेंट 1 2 के बीच में R इक्विवेलेंट क्या आ रहा है। तो सर आप यहाँ पे देखिए, जब मैं 1 और 2 के बीच में बात करूँगा तो ये जो 3 है, ये 3 तो सर ओपन है। यहाँ पे ओपन सर्किट जब होता है उसमें करंट फ्लो होता नहीं, अपन उसको एक तरीके से नेगलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि करंट यहाँ से, अगर मैंने टर्मिनल 1 और 2 के बीच में सप्लाई ऐड करी है, तो यहाँ से करंट इस तरीके जो भी है, इस तरीके से जो भी होना है, इसका फ्लो इस तरीके से होगा। 3 तो एक तरीके से ओपन है, तो इसको मैं यहाँ से नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो सर आपका यहाँ पे R12 जो आएगा, R इक्विवेलेंट 1 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सीधा R1 और R1 और R2 सीधे सीरीज़ में, ये निकल के आ जाएगा R1 और 2 सीरीज़ में। तो इसको मैं इक्वेशन क्या कह दूँगा, 1 डैश। वहाँ पे इक्वेशन 1 2 3 दिया था मैंने, यहाँ पे इक्वेशन 1 डैश दे दूँगा। इसी तरीके से R इक्विवेलेंट 1 2 2 3 क्या आ जाएगा सर, R2 प्लस R3। तो इक्वेशन इसको दे दूँगा 2 डैश। R इक्विवेलेंट 3 1 क्या आ जाएगा, R3 प्लस R1। इसको इक्वेशन दे दूँगा 3 डैश। तो यहाँ पे देखना सर, R इक्विवेलेंट 1 2 वहाँ पे जो निकाला था और यहाँ पे जो निकाला है, स्टार और डेल्टा दोनों फॉर्म में सेम होना चाहिए सर, क्योंकि इक्विवेलेंट है ना। मैंने 1 और 2 टर्मिनल की तरफ से देख रहा हूँ, चाहे स्टार में देखूँ या डेल्टा में देखूँ, तो उनका दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल आना चाहिए। तो इक्वल आना चाहिए, इसका मतलब क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दें, यानी कि इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 1 डैश को मैं बराबर पुट कर सकता हूँ। तो देखिए सर, बराबर पुट करके देखते हैं अपन। तो इससे क्या हुआ कि आपका 1 इक्वेशन जो है 1 डैश इस तरीके से पुट करूँगा मैं। जब मैं इसको इस तरीके से पुट करूँगा सर, तो यहाँ पे हमारे सामने आएगा, क्या आएगा, R1 प्लस R2 किसके बराबर हो जाएगा, पहले वाली इक्वेशन क्या आई थी वो देख लीजिए, R12 इंटू R23 प्लस R12 मल्टीप्लाई बाई R31, ठीक है, R1 प्लस R12 प्लस R23 प्लस R31, ठीक है। यहाँ से 1 और 1 डैश किया तो मेरे सामने ये इक्वेशन आ गई। इस तरीके से फिर 2 को 2 डैश के इक्वल करूँगा, 3 को 3 डैश के इक्वल करूँगा, तो एक तरीके से आपके सामने 3 इक्वेशन आ जाएंगी। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, 1 और 1 डैश को इक्वल करने से मान लो मेरे पास इक्वेशन ए आई है, और 2 और 2 डैश को इक्वेशन इक्विवेलेंट पुट करने से मान लो मेरे पास इक्वेशन बी आएगी, और 3 और 3 डैश को करने से मेरे पास इक्वेशन सी आएगी। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन ए और बी और सी जो आई है, मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा। वो चीज़ आपको नोट करनी है सर। नोट का मतलब आपको वहाँ से जो पुराना लेक्चर था अपना, पुराना मैंने बताया था उसमें से और इसमें से दोनों को इक्वल पुट करके देखना, और ये सारी इक्वेशंस आप नोट डाउन करना है यहाँ पे। तो जब मैं ए को और बी को और सी को जो ऐड करूँगा, तो मेरे पास आउटपुट क्या निकल के आ रहा है वो मैं डायरेक्ट आपको लिख के बता रहा हूँ। आउटपुट सर आपके सामने आएगा कि 2 टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स
R12 इंटू R23 प्लस R23 इंटू R31 प्लस R31 इंटू R12 अपॉन R12 प्लस R23 R31। ये क्लियर है? 2 से 2 उड़ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके सामने निकल के क्या आएगा सर, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल्स टू R12 इंटू 23 इंटू 31 इंटू 12 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? यहाँ तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो मान लो अपने 1 2 3 तीन इक्वेशन वो बनी थी, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तीन इक्वेशन ये बनी। उन दोनों को 1 को 1 डैश के, 2 को 2 डैश के, 3 को 3 डैश के इक्वल पुट किया, तो ये सर आपके सामने तीन इक्वेशन आ गई, ए बी और सी। अब मैं क्या करूँगा कि ए बी सी और आपका इस इक्वेशन को मान लो मैं पुट कर देता हूँ सर आपका डी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा सर, डी में से मैं इक्वेशन ए को माइनस करूँगा। डी में से इक्वेशन ए को माइनस करूँगा तो किस तरीके से आएगा देखिए। ये ऊपर आपने ये वाला कॉपी कर लिया होगा, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, इस वाले को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, जल्दी से बना लो अगर आपने नहीं बनाया तो। जब सर d में से मैं a को माइनस करूँगा, इक्वेशन d माइनस इक्वेशन a, तो देखिए आपका किस तरीके से आएगा। इक्वेशन d में से इक्वेशन a को माइनस करूँगा, इक्वेशन a में देख रहे होंगे R12, यहाँ 1 और 2 दिख रहा है, और इक्वेशन d में क्या है, R1 2 और 3 दिख रहा है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि जब ये 1 2, ये वाला 1 2 इसमें से माइनस हो जाएगा तो मेरे सामने क्या बचेगा, ओनली R3। तो लेफ्ट साइड में तो आएगा सर आपका ओनली R3। अब देखिए दूसरा, राइट साइड में देखिए, बात कर रहे हैं सर D की और बात कर रहे हैं A की। D में से जब आप A को माइनस कर रहे हो, दोनों का बेस एक जैसा है, अंश और हर दोनों में एक जैसी है, तो सीधा जो आपका नॉमिनेटर, अपन इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो नॉमिनेटर और नॉमिनेटर D वाले में एक्स्ट्रा क्या है, एक वो सर R1 2 2 3 ये दिख रहा है, R1 2 3 1, तो R1 2 2 3 ये दिख रहा है, और 1 2 2 3 R1 2 और 3 1, सर R1 2 और 3 1। तो सर आपका यहाँ पर ओनली बचा क्या, ये बचेगा R2 3 और 3 1 ही बचेगा। जब मैं इसमें से D में से A को माइनस करूँगा, R2 3 और 3 1 ही बचेगा, बस ये लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा सर आपका, R2 3 मल्टीप्लाई बाई R3 1, डॉट से दिखाया है मल्टीप्लाई को, अपॉन R1 2 प्लस R2 3 प्लस R3 1। क्लियर है मामला? तो सर ये फाइनल इक्वेशन आपकी आ गई कि जब डेल्टा फॉर्म में आपको सर्किट दिया हो और स्टार फॉर्म में, देखिए सर ये आपके किस फॉर्म में है, डेल्टा फॉर्म में, ये भी आपका डेल्टा फॉर्म में, ये सारे आपके पैरामीटर्स डेल्टा फॉर्म के दिए हुए हैं। डेल्टा फॉर्म से मेरे को बोल दे कि स्टार फॉर्म में R3 वाला वैल्यू निकाल के बताइए, तो आप डेल्टा की वैल्यूज़ को इस तरीके से पुट कीजिए और ये सामने आपका आ जाएगा। याद रखने का तरीका अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो सर इस तरीके से याद रख सकते हो आप इसको कि देखो R3 की वैल्यू निकालनी हो, R1 की वैल्यू निकालनी हो या R2 की वैल्यू निकालनी हो, तीनों ही केसेस में नीचे तो ये कि यही आना है, और ऊपर जो है अंश में जो आएगा, जब R3 की वैल्यू निकालनी है तो R3 वाले जो रेजिस्टेंसेस हैं आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 वाले दो ही रेजिस्टेंस है, कौन कौन से 3 वाले, यानी कि 3 टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, तो 3 से कौन सा R32 या 23 और R31, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे इन सबको ऐड कर दो, दिया जाएगा। अब पिक्चर से समझने की कोशिश कर लो, देखो जैसे R31 है, इधर ये R23 है, और निकालना सर मेरे को R3 है। जब आपको R3 निकालना है, ठीक है, जब आपको R3 निकालना है तो इसके लेफ़्ट और राइट में जो आपको दिख रहे हैं ना दो रेजिस्टेंस R31 और R23, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सर, और उसमें डिवाइड कर दो किससे, इन तीनों के एडिशन से, यानी टोटल रेजिस्टेंस से। इसी तरीके से जब आपको क्या करना हो, R1 निकालना हो, तो R1 के लेफ्ट और राइट में आपको कौन कौन से रेजिस्टेंस दिख रहे हैं सर, आपको एक तो R12 दिख रहा है और इधर R31 दिख रहा है।
तो यानी R1 कैसे आएगा, R1 आएगा सर R12 और R13 का मल्टीप्लाई होगा, इसके लेफ्ट और इसके राइट, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई ऑल 3। तो इसी तरीके से आपका सर R1 निकल जाएगा, इसी तरीके से R2 निकल जाएगा। ये हमने बात करी है डेल्टा टू स्टार फॉर्म में कैसे आपको कन्वर्ट करना है। ओके, थैंक यू सर।